हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं बताऊंगा लेटर्स, वर्ड और सेंटेंस। तो आज मैं क्लास लेके आया हूं आप लोग के बीच में, जिसका नाम है लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस। तो आज हम समझेंगे कि लेटर्स, वर्ड्स और लेटर क्या होता है। तो लेटर्स और वर्ड ये होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर टॉपिक में बताया है कि लेटर्स, वर्ड्स और सेंटेंस। लेटर्स में होता है अक्षर, वर्ड्स में होता है शब्द और सेंटेंस में होता है वाक्य। तो लेटर्स क्या होता है? लेटर्स होता है ए लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक लेटर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है, विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट ऑफ इंग्लिश वर्ड, जिसकी मदद से हम इंग्लिश वर्ड को हम लिखते हैं। कोई भी इंग्लिश वर्ड होता है तो लेटर की सहायता से ही हम इंग्लिश वर्ड को हम लिखते हैं। तो हमने लिखा है इसलिए ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी लेटर ही एक ऐसा जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी मदद से हम किसी भी वर्ड को हम लिखते हैं इंग्लिश में। इसलिए लिखे हैं हमने हिंदी में कि लेटर सबसे छोटी यूनिट होती है जिसका प्रयोग कर हम कोई इंग्लिश वर्ड हम लिखते हैं। जैसे जो होता है इंग्लिश वर्ड में, जो इंग्लिश लेटर जो होता है वो 26 लेटर होता है। इसलिए लिखें देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में 26 लेटर होता है। और लेटर को हमने को लिखने का जो तरीका है वो दो तरीका से लिखते हैं। लेटर्स आर राइट इन टू वेज। लेटर को हम दो तरीका से लिख सकते हैं। पहला तरीका है कैपिटल लेटर और दूसरा तरीका है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर को हम इस प्रकार लिखेंगे और स्मॉल लेटर को हम इस प्रकार लिखेंगे। ओके, तो लेटर ये हुआ कि कोई भी इंग्लिश वर्ड है उसको लिखने में लेटर हमें हेल्प मिलता है। यानी अगर हमें कोई वर्ड लिखना है इंग्लिश का, हम लोग समझते हैं वर्ड्स क्या होता है। तो वर्ड्स क्या होता है? वर्ड्स आर राइट विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। यानी वर्ड्स को हम लेटर की सहायता से हम लिखते हैं। एनी वर्ड गिव सम मीनिंग। और कोई वर्ड जो होता है उसमें कुछ अर्थ बताता है। यानी अगर कोई वर्ड लिख रहे हैं तो बिना अर्थ का कोई वर्ड नहीं हो सकता है। यानी हम कुछ भी शब्द लिख रहे हैं, कुछ भी वर्ड लिख रहे हैं, उसका कुछ न कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ न कुछ शब्द होना चाहिए। तो हमने अभी बताया है कि लेटर जो होता है 26 लेटर होता है और 26 लेटर की सहायता से हम कोई न कोई ऐसा वर्ड लिखे जिसका कोई न कोई मीनिंग निकलता हो, जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता हो। तो अभी बताएं कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, इन दोनों की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं। तो इसलिए लिखे हमने हिंदी में कोई भी वर्ड्स को हम लेटर्स की मदद से लिखते हैं। कोई वर्ड जो होता है वो लेटर्स, यानी इन लेटर्स की 26 लेटर की सहायता से हम लिखते हैं। और प्रत्येक वर्ड का कुछ न कुछ अर्थ होता है। जैसे में हम एग्जाम्पल में तौर बता रहे हैं कि कॉव, COW, कॉव मीन्स गाय होता है, DOG डॉग मीन्स कुत्ता होता है, कैट मीन्स बिल्ली होता है, बॉय मीन्स लड़का होता है, गर्ल मीन्स लड़की होता है, बुक मीन्स किताब होता है या पुस्तक होता है, स्कूल में विद्यालय होता है, टेबल मीन्स टेबल होता है। अब ये सभी जितने भी है, ये सभी वर्ड ऐसा लेटर है, इस प्रकार से लिखा हुआ है जो इसका कुछ न कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन इसी कॉ को अगर हम ऐसे लिखेंगे DOWOC, तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। कुछ न कुछ हम लेटर को इस तरह से यूज करेंगे जिससे उसको जो है कुछ अर्थ निकले, कुछ मीनिंग निकले। अगर हम COW को WOC लिख देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसा लेटर को इस तरह से लिखा जाता है, ऐसा वर्ड बनाया जाता है लेटर को यूज करके जिससे उसका मीनिंग निकले। उस तरह से डॉग लिखेंगे, डॉग को हम ODG लिख देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। कैट को हम TAC लिख देंगे तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। इसलिए लेटर को हम इस तरह से लिखेंगे जिससे उसका वर्ड बनाएंगे जिससे उसका कुछ मीनिंग निकले। तो हम सेंटेंस समझते हैं। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। यानी ये कह रहा है कि ए वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच वी राइट व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस जो होता है शब्द या शब्दों का एक समूह होता है जिसे हम लिखते हैं और जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकलता है, एक पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे ही सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे में
लिखा है कि माय नेम इज शंभू सौरभ, मेरा नाम जो है शंभू सौरभ है। अब इसको ये जो है किसी का नाम शंभू सौरभ है तो इस प्रकार से लिखा है कि माय नेम इज शंभू सौरभ। माय हुआ एक वर्ड, नेम हुआ एक वर्ड, इज हुआ एक वर्ड, शंभू हुआ एक वर्ड और सौरभ हुआ एक वर्ड। और इन सभी को जब हम मिलाते हैं तो इसका एक पूर्ण अर्थ निकलना चाहिए, तभी कोई वाक्य कहलाता है, तभी कोई सेंटेंस कहलाता है। अब देखो यहाँ पर इसी वर्ड को हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है। देखो शंभू सौरभ माय इज नेम। अब देखो ये भी तो एक सेंटेंस ही है, लेकिन इसको एक व्यवस्थित ढंग से या इसको व्यवस्थित ढंग से इसको नहीं लिखा गया है, तो ये भी एक सेंटेंस ही है और ये भी एक सेंटेंस ही है, लेकिन इसका एक अर्थ निकलता है पहले वाला का, लेकिन दूसरे वाला का कोई अर्थ मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए ये जो है सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस क्या है, ये सही है। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं कि दूसरा कोई, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम जो है बाजार जा रहा है। ये कंप्लीट अर्थ निकल रहा है कि राम जो है बाजार जा रहा है, मार्केट जा रहा है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम इस प्रकार से लिखते हैं, मार्केट इज गोइंग टू राम, मार्केट जो है राम में जा रहा है। इसका कोई पूर्ण अर्थ ही नहीं निकलता है, कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है, इसलिए ये जो सेंटेंस है दूसरा वाला ये गलत है और पहला वाला जो सेंटेंस है वो सही होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से लिखा है आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ये सेंटेंस सही है। और सेकेंड वाला लिखा है मैंगो आई ईट आई, लेकिन मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ कोई निकल ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो सेंटेंस होता है वो उसका एक वर्ड इस प्रकार से लिखेंगे जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है, कंप्लीट अर्थ निकलता है, उसी को कहते हैं सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम समझे कि लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। लेटर होता है किसी भी सेंटेंस का या किसी भी वर्ड का एक छोटी इकाई होता है जिसे हम इंग्लिश में लिखने में हमें मदद मिलता है। और वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है कोई भी लेटर को हम इस प्रकार से लिखें जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, जिसका एक पूर्ण मीनिंग निकलता हो, उसे कहते हैं वर्ड। और सेंटेंस होता है कि शब्द और यानी वर्ड या वर्ड का एक ऐसा समूह जिसका एक पूर्ण अर्थ निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, उसे कहते हैं। लग रहा है कि आज का क्लास आप लोग समझ गए होंगे। आज की क्लास में बताए हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस क्या होता है, और अगले क्लास में हम मिलेंगे और उसमें बताएंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा होता है, यानी सेंटेंस बनता कैसे है, उसके लिए क्या क्या हमें चीज चाहिए, उसके लिए क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट चाहिए। तो अगले क्लास में ये वीडियो आएगा आपके लिए। तो तब तक के लिए आप लोग, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो जरूर मेरे चैनल को और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जिससे आने वाला वीडियो जो है आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। और आप चाहते हैं इसका एक नोट्स बनाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।